हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? तो आज हम लोग डीपीपी 7 का डिस्कशन करेंगे। डीपीपी 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस पे एफबीडी बनाना है। इसका क्या करना है? एफबीडी बनाना है। तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मास क्या होगा? एम है। तो एम मास के कारण एम जी लगेगा किधर? नीचे की तरफ। एम जी लगा किधर? नीचे की तरफ। ये सरफेस जो है, ये सरफेस अपने सरफेस से परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा, जिसको क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? इधर लगेगा, जिसको क्या कर दिए? नॉर्मल फोर्स कर दिए। अब इसी फोर्स को या इसी डायग्राम को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ये एक एम जी लग गया नीचे, और ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम शिफ्ट करके क्या कर दिए? ऊपर लिख दिए। इस नॉर्मल को हम क्या किए? शिफ्ट करके ऊपर लिख दिए। तो मेरा ये डायग्राम भी सही है और ये डायग्राम भी सही है। इसी नॉर्मल वाले फोर्स को हम शिफ्ट करके कहाँ लिख दिए हैं? ऊपर लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। तो देखते हैं इस ब्लॉक को। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का एमजी लगेगा किधर? नीचे की तरफ। एमजी लगेगा किधर? नीचे की तरफ, क्योंकि मास था इसका क्या? एम। अब ये सरफेस है, तो सरफेस इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या कर दिए? नॉर्मल फोर्स कर दिए। अब इस नॉर्मल को हम क्या करेंगे? शिफ्ट करके ऊपर लेके चले जाएंगे। इस नॉर्मल को क्या करेंगे? हम शिफ्ट करके ऊपर लेके चले जाएंगे। और एमजी किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। एमजी किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम अपना क्या है? करेक्ट है। तीसरा देखते हैं एफबीडी ऑफ मास एम। यानी यहां पे देखें तो ये ब्लॉक यहां भी सरफेस से कांटेक्ट में है और यहां भी सरफेस से कांटेक्ट में है। यानी इस ब्लॉक पे दो जगह से नॉर्मल फोर्स लगेगा। देखते हैं इसका डायग्राम बना के। ये है अपना ब्लॉक। इस ब्लॉक पे हम कह दिए इधर से नॉर्मल फोर्स लगा, क्या? उसका नाम दे दिए N1। नीचे से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस ये सरफेस के कारण नीचे से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या कर दिए? N2। नॉर्मल हमेशा लगेगा, नॉर्मल हमेशा लगेगा ऑब्जेक्ट के अलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के अलोंग। तो ऑब्जेक्ट के अलोंग लग रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के ये परपेंडिकुलर भी है। अब इसके कारण mg भी लगेगा, एक mg भी किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। इसी डायग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो mg तो लग रहा था किधर? नीचे की तरफ। n2 नॉर्मल लग रहा था किधर? ऊपर की तरफ। ये वाला नॉर्मल को हम क्या कर दिए? शिफ्ट करके ऊपर लेके चले गए हैं। और ये n2 जो है n1 जो है, इसको हम ऐसे कर दिए। ये क्या लग रहा है? n1 लग रहा है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एफबीडी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन 4। कह रहा है इस ब्लॉक का एफबीडी बनाने। तो ये ब्लॉक यहां से कांटेक्ट में है और ये ब्लॉक कहां से है? यहां से सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये दोनों सरफेस इस पे क्या करेगा? नॉर्मल लगाएगा। देखते हैं कैसे लगाएगा। ये अपना है ब्लॉक, यहां के कारण इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर एक N1 लग गया, क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट में था, इसीलिए इधर क्या लग गया? N1 लग गया। इधर भी सरफेस कांटेक्ट में था, इधर क्या लग जाएगा? ये N2 लग जाएगा। इधर लग गया N2। अब क्या बचा है? mg बचा है। mg लगेगा किधर? नीचे की तरफ। अब इस डायग्राम को हम क्या करें? थोड़ा मॉडिफाई कर दें और वेक्टर को शिफ्ट करें। सभी को इनिशियल वेक्टर के टर्म में लिखें। क्या कर दें? अब हम इस डायग्राम को शिफ्ट करें और सभी को हम को इनिशियल पॉइंट पे ले आए, को इनिशियल वेक्टर के तरह ट्रीट कर लें। तो क्या होगा? ये है एक सर्कल, यानी गोला था। ये N1 को हम शिफ्ट करके किधर लेके चले गए? N1 को शिफ्ट करके, ये N1 को शिफ्ट करके इधर लेके चले गए। तो ये हो गया क्या? N1। N2 को शिफ्ट करके किधर लेके चले गए? N2 को शिफ्ट करके हम इधर लेके चले गए। और mg को किधर लाए? शिफ्ट करके mg को शिफ्ट करके हम नीचे लाए। तो हमेशा कोशिश करना है सारे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर बना देना है। सारे वेक्टर क्या करना है? को इनिशियल, एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर स्टार्ट हो। तो ऐसे में न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसान होता है। इसीलिए हम दोनों डायग्राम बता रहे हैं, ये डायग्राम भी और ये डायग्राम भी, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट है एफबीडी ऑफ मास एम। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। ब्लॉक यहां भी कांटेक्ट में है, ब्लॉक यहां भी कांटेक्ट में है और ब्लॉक यहां भी कांटेक्ट में है। 3 जगह से ब्लॉक पे नॉर्मल लगेगा। तो देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये है, इसके कारण हम कह दिए नॉर्मल लगा क्या? N1। इधर से लगेगा एक नॉर्मल, ये सरफेस के कारण इधर से लगेगा नॉर्मल, जिसको हम क्या कर दिए? N2। और इस सरफेस के कारण इधर से लगेगा नॉर्मल, जिसको हम क्या कर दिए? N3। और mg लगेगा किधर? और mg लगेगा इस पे नीचे की तरफ। mg किधर लगेगा? इस पे नीचे की तरफ। तो इसी चीज को, ये नहीं है, अब हम इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें
तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट था जिस पे mg लग रहा है किधर, नीचे की तरफ। ये n1 है, इस n1 को शिफ्ट करके हम कहाँ चढ़ाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे। n1 को शिफ्ट करके हम ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये n2 है, तो n2 को हम इधर शिफ्ट कर दिए, n2 को क्या कर देंगे, हम इधर शिफ्ट कर देंगे। और n3 को किधर शिफ्ट कर दिया, n3 को हम इधर शिफ्ट कर दिए। तो ये है इसका रियल फ्री बॉडी डायग्राम। ये डायग्राम करेक्ट है और ये भी डायग्राम करेक्ट है। लेकिन हमेशा न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम में हमको इस डायग्राम का यूज होता है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम में हमको इस डायग्राम का यूज होता है ताकि न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो सके। नेक्स्ट है बीडी ऑफ मास m। इस ब्लॉक का बीडी बनाना है। ये ब्लॉक यहाँ भी कांटेक्ट में है, यहाँ भी कांटेक्ट में है और यहाँ भी कांटेक्ट में है। मीन 3 जगह से इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, 3 जगह से इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगेगा। देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये है ब्लॉक, ठीक, इस पे नॉर्मल कह दिए, इसके कारण n1 लगा। इधर इस सरफेस के कारण क्या लगेगा, n2 कह दिए लगा। और यहाँ पे इस सरफेस के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, n3 लगेगा। और एक mg अपना नीचे लग रहा होगा, एक mg अपना क्या होगा, नीचे लग रहा होगा। अब इसी डायग्राम को थोड़ा हम मॉडिफाई करके लिखे और सारे वेक्टर को इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करवा दें। यानी एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर को हम स्टार्ट करवा दें। यानी सारे के टेल को ज्वाइन कर देना है, सारे वेक्टर के टेल को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखें तो क्या होगा, ये है mg नीचे लग गया, mg क्या हुआ, नीचे लग गया। ये था, इसको हम शिफ्ट करके क्या कर दें, इसको शिफ्ट करके हम इधर घुसा दें। यानी ये चल गया क्या, n3, ये क्या चल गया अपना n3। n1 ये n1 है, इसको हम क्या लिख दिए, इधर की तरफ लिख दिए क्या, n1। n2 का हम क्या किए, n2 का हम ऊपर की तरफ लिख दिए क्या, n2। तो ये अपना आ गया इसका फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम। सारे पॉइंट को हमेशा क्या कर देना है, ज्वाइन करके रखना है। सारे पॉइंट को हमेशा क्या करना है, ज्वाइन करके रखना है ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसान हो। नेक्स्ट देखते हैं अपना 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन अपना ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये एक ब्लॉक है, इस पे यहाँ से नॉर्मल लगेगा, यहाँ से नॉर्मल लगेगा और यहाँ से नॉर्मल लगेगा। मीन 3 जगह से इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो देखते हैं इसका वीडियो। तो इसमें इधर से नॉर्मल लगा एक, जिसको हम क्या कर दिए, n1 कर दिए। एक इधर से नॉर्मल लगा, इसको हम क्या कर दिए, n2 कर दिए। एक इधर से नॉर्मल लगा, जिसको हम क्या कर दिए, n3 कर दिए। और mg हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। mg हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है। इस पे यहाँ से नॉर्मल लगेगा और यहाँ से नॉर्मल लगेगा, 2 सरफेस से इस पे नॉर्मल लगेगा। देखते हैं इसका वीडियो। एक नॉर्मल इस पे इधर से लगा n1, एक नॉर्मल इस पे किधर से लगेगा, इधर से लगेगा, क्या लगेगा, n2। और एक mg इस पे किधर से लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg। इसका थोड़ा मॉडिफाई वर्जन देख लें। तो mg तो इसका हमेशा नीचे ही लगेगा। इधर देख लें, ये क्या लग जाएगा, n2 लग गया। और इधर देख लें तो ये क्या लग जाएगा, इसका n1 लग जाएगा। सारे फैक्टर को हम क्या कर दिए, कंकरेंट कर दिए, एक ही पॉइंट से निकाल दिए हैं। नेक्स्ट है इसका एबीडी बनाना है। कैसे बनेगा, तो ये एक ब्लॉक है। अब नॉर्मल जो लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा नॉर्मल, जिसको हम क्या कर दिए, n1 कर दिए। इसके कारण भी लगेगा क्या, नॉर्मल, जिसको हम क्या कर दिए, n2 कर दिए। इसके कारण भी, इस सरफेस के कारण भी इधर लगेगा नॉर्मल, जिसको क्या कर दिया, n3 कर दिया। और एक mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। एक mg क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, इतना फोर्स इस पे लग रहा है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें, mg लग रहा था किधर, नीचे। n3 लगेगा किधर, इधर। n2 लगेगा किधर, इधर। n2 लगेगा किधर, इधर। और n1 लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। n1 किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो सारे फोर्स को कंकरेंट कर देना है। कंकरेंट कर देने से क्या होगा, न्यूमेरिकल जब हम आगे सोल्व करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एबीडी बनाना है इस m मास के ब्लॉक का। क्या होगा, ये m मास का ब्लॉक है। ये m मास का ब्लॉक पे देखें तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ से लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लग गया, इस डायरेक्शन में लग गया, जिसको हम कर दिए n1। एक नॉर्मल फोर्स नीचे से लग रहा होगा, इस सरफेस के कारण एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या कर दिए, n2। अब एक क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। इस सारे फोर्स को हम यदि कंकरेंट करें तो देखें, mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, n2 क्या होगा, हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। और ये वाला फोर्स को हम शिफ्ट करके इधर घसका दिए,
तो ये क्या हो गया, ये N1 हो गया, यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये अपना ब्लॉक है, ये अपना क्या है, ब्लॉक है, फ्रिक्शन नहीं है, एज्यूम करना है अभी फ्रिक्शन नहीं है। तो ये अपना ब्लॉक है, तो इस पे mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। सरफेस इधर है ना, सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा सरफेस का परपेंडिकुलर। सरफेस का परपेंडिकुलर अपना क्या है, ये है। नॉर्मल क्या लगाएगा, सरफेस इधर लगाएगा सरफेस। तो इसका FBD जो बनेगा, तो इसमें नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, और F1 जो है, F1 फोर्स यानी F फोर्स जो है वो क्या लगेगा, इधर लगेगा। सारे फोर्स को कंकरेंट कर देना है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को शिफ्ट करके यहाँ से हटाएंगे, इस फोर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, और इस फोर्स को हम यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। सारे फोर्स क्या हो गया, कंकरेंट फोर्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना FBD ऑफ मास m, यानी इस रॉड का FBD बनाना है। क्या करना है, इस रॉड का FBD बनाना है। तो रॉड देखे यहाँ कंटेक्ट में है और यहाँ कंटेक्ट में है, दो जगह पे रॉड कंटेक्ट में है। तो देखें इसको गौर से, तो ये रॉड यहाँ कंटेक्ट में है, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो रॉड पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, रॉड पे क्या होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, और एक फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इसका नाम हम यदि N1 देते हैं, तो इसका नाम हम क्या देते हैं, N2 दे देते हैं, और एक mg हम क्या कह देते हैं, mg लगेगा किधर, नीचे की तरफ, एक mg क्या लगेगा अपना, नीचे की तरफ। तो ये अपना रॉड का क्या बन गया, FBD। नेक्स्ट देखते हैं हम 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो M1 और M2 दोनों का FBD बनाना है। तो पहले M1 का देख लेते हैं, M1 का। तो M1 पे एक पहले mg लग जाएगा नीचे की तरफ, नॉर्मल लगेगा किधर, ऊपर की तरफ, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कर दिए हैं, n ही लिख देते हैं। और यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा एक N1 नॉर्मल। कौन लगाएगा, ये M2 लगाएगा M1 पे फोर्स, M2 लगाएगा M1 पे फोर्स, जो क्या होगा, N1 होगा। अब हम इस रॉड का देख लें, तो रॉड का देखें, तो रॉड पे तो ये रॉड है कांटेक्ट में, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, इधर एक लग जाएगा इस पे नॉर्मल। इसका नाम हम दे देते हैं N2, इसका नाम हम क्या दे दिए हम, N2। इसका mg नीचे की तरफ लग जाएगा, इस रॉड का mg क्या होगा, जिसको M2g कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, M2g, और इसको क्या कहेंगे, M1g। ये है M1g और ये क्या है, ये M2g है। और इसके कारण इधर एक नॉर्मल लगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट इस पे तो नॉर्मल लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, N1 ही होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उसका उल्टा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। यदि तुम मुझ पे फोर्स लगाएगा तो हम भी तुम पे फोर्स लगाएंगे, N1 फोर्स लगा इधर भी हम N1 फोर्स लग गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है FBD ऑफ M1 और M2। पहले M1 को तो गौर से देखा जाए। M1 पे क्या होगा, ये M1 है, ये M1 है, M1G तो नीचे लग जाएगा एकदम, M1G क्या होगा, नीचे लग जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट M1 इसको नीचे की तरफ दबा रहा होगा ना, M1 M2 पे दबाव डाल रहा होगा, तो M2 भी M1 पे दबाव डालेगा। तो हम कह दिए वो फोर्स जो लगेगा वो N1 नॉर्मल लगेगा, जो कि लगा रहा है क्या, M2 लगा रहा है M1 पे, नॉर्मल फोर्स N1 दे दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम किसका, M2 का देखते हैं, M2 का। तो इस पे M2G तो क्या लग रहा है, नीचे लग रहा होगा। अब N1 पे लगा है इधर फोर्स, तो N1 भी नीचे की तरफ एक लग जाएगा। क्यों, क्योंकि M1 यदि दबा रहा है M2 को, तो M2 भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, ताकि ये क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ भी क्या लगेगा, M2 पे लग रहा था N1 नीचे की तरफ, जो कि M1 लगा रहा था, तो M1 पे भी लग रहा था एक ऊपर की तरफ फोर्स, जो कि क्या हो गया, N1 लग रहा है। तो यहाँ लग गया इसका, ये N1 किसके कारण है, ये M1 के कारण, ये M1 के कारण है नॉर्मल N1। अब ये ग्राउंड भी के तो कांटेक्ट में है, ग्राउंड भी इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, तो जिसका हम नाम क्या दे दिए, N दे दिए। ग्राउंड क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसका हम नाम क्या दे दिए, N दे दिए। तो ये है इसका दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। क्यों, यहाँ पे क्यों फोर्स लगा, क्योंकि यहाँ भी तो सरफेस है, सरफेस है तो यहाँ पे भी नॉर्मल लगेगा, सरफेस है। तो एक ऊपर वाले पे यानी M1 पे M2 लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स,
M1 पे M2 लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, जिसको हम N1 कह दिए, तो M1 भी कहेगा, हम भी लगाएंगे तुम पे नीचे की तरफ फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, जिस पे कारण N1 लग गया किधर, M2 पे नीचे की तरफ, ये फोर्स। नेक्स्ट है, कह रहा है ड्रॉ द BD ऑफ M1 M2 और M3। तो देखते हैं कैसे होगा। तो M1 को देखो, तो M1 है तो M1G लग जाएगा किधर, M1G लग गया नीचे, और एक N1 लग गया किधर, ऊपर, क्योंकि यहाँ सरफेस था तो सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगा दिया, N1 लगा दिया, तो M1 का BD बन गया। M2 को देखते हैं, M2 को देखते हैं, तो M2G तो क्या लगेगा, M2G ग्रेविटी खींचेगा नीचे की तरफ, इसलिए M2G लग गया, और M2 ये भी तो एक नॉर्मल लगाएगा, तो यहाँ भी क्या हुआ, इस पे एक नॉर्मल लग गया, M2 पे क्या हुआ, एक नॉर्मल लग गया, जिसको हम क्या कर दिए, N2 कर दिए। अब देखो N1 पे यदि नॉर्मल लगा है, M1 पे नॉर्मल लगा है N1, तो यहाँ भी तो नीचे की तरफ लगेगा N1, इधर नीचे की तरफ लग गया N1। अब हम कहते हैं FBD ऑफ क्या, M3, तो इस पे क्या होगा, M3G, ये है M3G नीचे लगेगा, M3G क्या होगा, नीचे लगेगा, और ये ग्राउंड कांटेक्ट में है तो ग्राउंड एक नॉर्मल लगाएगा, जिसको हम क्या कर दिया, N3 कर दिया, जिसको क्या कर दिया हम, N3 कर दिया। और नॉर्मल N2 लगा रहा था, ये जो है M3 M2 पे लगा रहा था N2, अब N2 इधर नीचे भी लगेगा, N2 क्या होगा, ये नीचे भी लगेगा, तो ये है M1, ये है M2 का FBD, ये क्या है, M3 का FBD। समझना इस चीज को, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे यदि नॉर्मल लगा रहा है तो उसका रिएक्शन दूसरे बॉडी पे भी लगेगा, तो वही चीज यहाँ भी किया है। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं, कह रहा है FBD ऑफ M1 और M2 का निकालना है। तो हम पहले M1 का देख लें। M1 पे फोर्स लग रहा था क्या, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, और इसका मास M1 था, तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड उस पे लगाएगा एक नॉर्मल ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कह दिए, N1 कह दिए, और Mg लगेगा किधर, नीचे की तरफ, Mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट M1 M2 को आगे की तरफ धक्का दे रहा है। M2 आगे की तरफ कैसे जाएगा, क्योंकि F फोर्स के कारण क्या होगा, इस पे धक्का लगेगा, ये M1 M2 को धक्का लगाएगा, तो वो नॉर्मल लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। तो यदि M2 पे नॉर्मल फोर्स आगे की तरफ लगेगा तो इधर किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब M2 को देख लेते हैं, तो M2G नीचे लग गया, M2G नीचे लग गया, और इधर N2 नॉर्मल 2 लग गया नीचे, इधर इसको कर लेते हैं नॉर्मल 2, इधर कर लेते हैं नॉर्मल 3, इधर कर लेते हैं क्या, नॉर्मल 3, और ये अब ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ N3 लग गया। अब इधर की तरफ ये M2 ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था ना, M2 ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, तो इधर क्या लगेगा, जितना इधर लगेगा नॉर्मल, उतना ही नॉर्मल क्या लगेगा, इधर भी लगेगा। तो यहाँ पे ये आ गया M1 का FBD, ये क्या आ गया, M2 का FBD।